जय माता दी। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस पर सोने चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं को घर लाने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। और हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन खरीदारी को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शॉपिंग करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी खरीदारी यदि हम गलती से कर लेते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता का वास होगा और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमें बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। हमें कोई कष्ट ना उठाना पड़े उसके लिए क्या करें? दोस्तों, दिवाली की तैयारियां हम सभी के घरों में शुरू हो गई है। दिवाली के त्योहार की शुरुआत कार्तिक माह के त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस के दिन से शुरू हो जाती है। धनतेरस के दिन अमृत कलश के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के बर्तन और आभूषण सहित चल अचल चीजों को खरीदा जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्थायी चीज की खरीदारी करने से भगवान आपसे अति प्रसन्न होते हैं और पूरे वर्ष भर रुपए पैसों की कमी नहीं होती। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें यदि आप धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, देश भर में धनतेरस और दिवाली की तैयारियां जोरों पर है। धनतेरस दीपावली से 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को मनाई जाती है, जबकि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी देवी की पूजा का विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस को खरीदारी करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए लोग जल्दबाजी में इस दिन बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होने के बजाय धन की हानि हो सकती है। इसलिए आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना है और क्या नहीं, इस बात की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं। हमें कौन कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, आइए जानते हैं। लोहे से बनी चीजें। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोहे से निर्मित वस्तुएं कदापि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। इस दिन लोहे की खरीदारी से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीदने की भूल कभी ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर कुबेर की कृपा नहीं होती है। नुकीली और धारदार चीजें। धनतेरस के दिन गलती से भी कोई नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई, तलवार की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी खरीदारी से भगवान धनवंतरी नाराज हो जाते हैं, जिससे आपके घर में अशांति रहती है और हमेशा आपसी टकराव बना रहता है। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें। इस दिन चाकू, कैंची या कोई धारदार सामान लेने से सख्त परहेज करें। धनतेरस पर इन चीजों को ना लेने से हमें बहुत ही लाभ होगा। कांच के बर्तन। धनतेरस के दिन हम ज्यादा से ज्यादा बर्तनों को खरीदते हैं। ऐसे में यदि आप भी बर्तन लेने की सोच रहे हैं तो इस दिन कांच के बर्तन या कोई डिनर सेट भूल से भी ना खरीदें, क्योंकि कांच का संबंध राहु से होता है और ऐसे में राहु से जुड़ी चीजें धनतेरस पर लेने से आपके घर में धन की हानि हो सकती है। इससे फिजूल खर्ची में वृद्धि होती है और घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कोई भी कांच की वस्तु ना खरीदें। चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी से निर्मित बर्तन
गोपीस, गमले जैसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों की कोई लाइफ नहीं होती और ये कभी भी टूट सकती हैं। ऐसे में धनतेरस के दिन इन चीजों की खरीदारी से आपके घर में दरिद्रता का वास होगा और ये बर्तन आपके घर में नेगेटिविटी फैलाएंगे। धनतेरस पर चीनी मिट्टी से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि खरीदने से बचना चाहिए। इन चीजों में स्थायित्व नहीं रहता, जिससे घर में बरकत की कमी होती है। इसलिए सेरेमिक से बनी वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए। स्टील और एल्यूमीनियम से बनी चीजें, हम अक्सर धनतेरस के दिन एल्यूमीनियम या स्टील से बनी चीजें खरीदते हैं, लेकिन इन धातुओं में राहु का प्रभाव होता है। इसे खरीदने से घर में दुर्भाग्य आता है। धनतेरस के दिन हमें कोई भी धातु की वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए और अपने घर को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। स्टील कोई शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं से खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातु से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमीनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अत्यधिक होता है, जिससे आपके घर में दुर्भाग्य आ सकता है। त्योहार पर एल्यूमीनियम की कोई भी चीज घर में लाने से बचें। काले रंग की चीजें, काला रंग शनिदेव और राहु का कारक होता है। ऐसे में धनतेरस के दिन गलती से भी काले रंग की चीजें खरीदारी ना करें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर में लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन होता है, जबकि काला रंग हमेशा से ही दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को घर में लाने से बचना चाहिए। प्लास्टिक का सामान, धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं, लेकिन प्लास्टिक बरकत नहीं देता। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना सामान, किसी भी तरह का सामान घर में नहीं लाना चाहिए। वास्तु के अनुसार लोहे और प्लास्टिक के बर्तन फूल से भी घर में ना लाएं। स्टील को भी लोहा माना जाता है। इस दिन स्टील के बर्तन भी ना खरीदें, क्योंकि प्लास्टिक राहु दोष का कारक है और लोहा शनि ग्रह का दोष का। यदि ग्रह दोष लग जाता है तो उससे आपको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खाली बर्तन घर ना लाएं। धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि उसे खाली ना लेकर आएं। घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या चावल या किसी अन्य सामग्री से भर लें। मिलावटी चीजें, धनतेरस के दिन यदि आप तेल या घी जैसी चीजें खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसी चीजों में मिलावट हो सकती है। इस दिन अशुद्ध चीजें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी ना खरीदें। कार ना खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह दिन शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको कार खरीदनी है तो उसे धनतेरस के दिन ना ले। कार धातुओं से बनी होती है और धातु हमें नहीं खरीदनी चाहिए। तेल, धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड आदि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह चीज पहले से ही खरीद कर रख ले। खाली बर्तन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भूल कर भी कोई खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर में आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और घर में बरकत नहीं होती। इसलिए बर्तन लेने से पहले या इसे घर में लेने से पहले इसमें पानी या कोई अन्य सामान डालकर अवश्य अंदर लें। घर को नकली फूलों से ना सजाएं। अपने घर को ताजा फूलों या पौधों से सजाएं। नकली व प्लास्टिक से बने पुष्प नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता और ये हमारे घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं।
जो हमारे घर के वातावरण को दूषित करती है और घर में विपरीत प्रभाव डालती है। मिट्टी के बर्तन खरीद देना। गणेश जी की कृपा। घर में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां लाने से बुध ग्रह शुद्ध होता है। बुध ग्रह शुद्ध होने से हमारा बौद्धिक विकास होता है, तो इसलिए हमें गणेश जी को अवश्य ही खरीदना चाहिए। पूजन से पहले कर लें यह चीज की तैयारी। धनतेरस पर कुबेर लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई को पूरा कर लें। साफ घर में कुबेर और माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। बहुत से लोग धनतेरस के दिन सफाई करते हैं, परंतु हमें धनतेरस के दिन कोई सफाई नहीं करनी चाहिए और धनतेरस से लेकर दीपावली तक लेन देन के दौरान बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी हमारे हाथों में रहती है और भूलकर भी हमें दूसरों को कोई भी चीज या वस्तु को नहीं देना चाहिए। धनतेरस के दिन कोई ना कोई मिठाई अवश्य लेकर आएं, क्योंकि मिठाई एक शुभ सूचक होता है और अगर हम अपने घर में मिठाई लेकर आते हैं तो वो हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करती है। धनतेरस के दिन इन चीजों का अति ध्यान रखें। धनतेरस के दिन कुबेर व लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तिजोरी या अलमारी में उपाय या पूजन के दौरान अक्षत के साथ कुछ चीजें रखी जाती हैं, लेकिन तिजोरी अलमारी में अक्षत रखते समय ध्यान रखें कि वह खंडित ना हो। तिजोरी या अलमारी में खंडित अक्षत रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है, इसलिए इन मामलों में थोड़ी सावधानी अवश्य रखें, जिससे आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं। नकली आभूषण। कुछ लोग औपचारिकता पूरी करने के लिए फिर पैसों की कमी की वजह से धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। प्लास्टिक झाड़ू। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और निर्मित दूसरी चीजें जैसे गुलदस्ता या कभी कभी झाड़ू पर लगने वाली प्लास्टिक वाली झाड़ू को भी लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही और वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके।